और इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि भुवनेश्वर में चल रही है, पीएम का समापन भाषण उसमें चल रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है, एक तरह से नसीहत दी है पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि जीत मिली है, लेकिन जीत से बहुत ज्यादा उत्साही ना हो, बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा ना बोलें, अभी बहुत सा काम करना बाकी है। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो पीएम के इस भाषण की हाईलाइट रही हैं या फिर रह रही हैं? देखिए, अभी प्रधानमंत्री का भाषण, समापन भाषण चल रहा है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, एक बड़ी खबर यह है कि ईवीएम पर प्रधानमंत्री ने पहली बार विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष फैक्ट्री में इशू बनाते हैं, फैक्ट्री में मुद्दे गढ़ते हैं। जब चुनाव होते हैं तो चर्च पर हमले सामने आते हैं, जब चुनाव होते हैं तो अवार्ड वापसी हो जाते हैं। अब कहाँ है अवार्ड वापसी करने वाले? अब चर्च पर हमले क्यों नहीं हो रहे? चर्च कोई इशू नहीं बन रहा है, अवार्ड कोई इंटॉलरेंस कोई इशू नहीं बन रहा है। ये ईवीएम भी उसी फैक्ट्री में बनाया हुआ मुद्दा है। जब चुनाव हार गया विपक्ष उस हार को नहीं पचा रहा है और ईवीएम को इशू बनाया जा रहा है। तो पहली बार प्रधानमंत्री ने ईवीएम पर विपक्ष को आड़े हाथों किया। पार्टी पहले भी कहते रही है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने समापन भाषण जो अभी चल रहा है उसमें ईवीएम पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फैक्ट्री में इशू बनाना वे छोड़े, मुद्दों पर बात करें। तो मुद्दे है ही नहीं, उसको लेकर जनता के बीच में जाने पर वही परिणाम होगा जो 4 राज्यों में हुए हैं। तो विपक्ष को एक तरह से उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए नसीहत भी दी कि मुद्दे पर बात करिए। और इसके अलावा एक और बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि रणनीतिकार क्या होते हैं, ये अमित शाह ने करके दिखाया है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इतने भारी जीत हासिल की थी, अमित शाह उसमें महासचिव थे, यूपी के प्रभारी थे। अब जब अध्यक्ष हैं, यूपी में सारे अटकलों को झुठलाते हुए इतनी भारी जीत, इसी पर बात करते हुए प्रधानमंत्री कहा कि रणनीतिकार क्या होता है, अमित शाह ने करके दिखाया। आपने देखा होगा कि कल अमित शाह ने प्रधानमंत्री को तारीफ करते हुए कहा था कि आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़े रणनीतिकार कोई अभी तक हुआ है या कोई रणनीतिकार शब्द होता है तो अमित शाह ने उसे गढ़ कर दिखाया है। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि आगे बढ़िए, जिससे अपना धैर्य न खोइए, बड़े-बड़ेपन पर मत करिए, बयानबाजी न करिए। अगर आपको कोई शिकायत है तो अपने नेताओं से बात करिए। अगर वहां भी नहीं आपकी बात सुनी जाती है तो मुझ तक अपनी बात पहुंचाइए, मुझसे मिलिए, मुझसे मैं आपकी बातों पर गौर करूंगा, उससे निवारण करने की कोशिश करूंगा। तो एक संदेश कार्यकर्ताओं को दिया गया है, विपक्ष को आड़े हाथों लिया गया है, शंखनाद फूंका गया है यहाँ से उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के लिए जो 2 साल बाद होने वाले हैं, और रणनीति बनाई गई है और बनाई जा रही है। उसकी भी पृष्ठभूमि यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है और प्रधानमंत्री ने खुद उसकी कहीं न कहीं चर्चा की है, नेताओं को उसकी जानकारी भी दी है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश हमें हर हाल में जीतना है, किसी भी सूरत में जीतना है और कार्यकर्ताओं को जुट जाना होगा अभी से। इसके लिए सरकार के जो अच्छे काम है उसकी भी उपलब्धियों का बखान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इतनी सारी उपलब्धियां हैं सरकार की, आपकी पार्टी की सरकार की, इसे जनता के बीच में ले जाना न सिर्फ सरकार काम है बल्कि संगठन का काम है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने अभी अपने भाषण में जो चल रहा है काफी बातें कही है, जो कार्यकर्ताओं के लिए है, जो मुद्दों पर है, इशू पर है और देश के सामने भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि एक तरफ सलाह भी और दूसरी तरफ मुबारकबाद भी।